हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर? मेरे फोन में तो आ नहीं रही है। वेटिंग आ रहा है, वेटिंग। ओके, साउंड क्लियर? क्या हम लाइव हैं? यस। ओके, तो हम लोग लाइव हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, रिएजेंट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएजेंट से। ओके, तो ये नाम सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। HI रेड फॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। BH3THF ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में काम में आता है। BH3THF और CH3COOH हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। H2PD, ठीक है, मेटेलिक रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। NH2NH2KOH वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। आज के दिन हम फोकस करेंगे जिंक HgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। इथेन 1,2 डायोल मोजिंगो रिडक्शन और NH2NH2H2O2, ठीक है। ये अलग टाइप का रिडक्शन है और बच्चे आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, NH2NH2H2O2 में और NH2NH2KOH में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं HI रेड फॉस्फोरस। बच्चों HI रेड फॉस्फोरस जो है, एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं, ठीक है। हेलो बायोमेरिस्टेम, ये कैसा नाम रखा है? रॉकी भाई, अमन शुक्ला, अभिषेक जायसवाल, हेलो। बच्चों HI रेड फॉस्फोरस जो है, इसके लिए एक ही नारा है, जो इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। जो इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। लराइब तबिश गुड इवनिंग, अभिषेक जायसवाल गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाता है, एल्डिहाइड से अल्केन बनाता है, कीटोन से भी अल्केन बनाता है, ठीक है, और अल्कोहल से अल्केन बनाता है। जहां जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर का देख करके बताओ क्या नाम है। सो CH2OH OH OH H OH और इस तरफ HOH HH। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ ग्लूकोज नहीं बोलेंगे, डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी ग्लूकोज है। और इसकी रिएक्शन को अगर हम कराते हैं किससे? HI और रेड फॉस्फोरस से। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? इसको रिड्यूस कर देता है किसमें? नॉर्मल हेक्सेन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रेड फॉस्फोरस का क्या रोल है? रेड फॉस्फोरस क्या करता है? जो HI है, ये क्या होता है? HI I2 में कन्वर्ट हो जाता है, -1 से 0 में, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रेड फॉस्फोरस क्या करता है? रेड फॉस्फोरस का फंक्शन है, कभी ऐसा एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, रेड फॉस्फोरस का फंक्शन है, ये I2 को दोबारा HI में कन्वर्ट करने के काम में आता है। क्या करता है? I2 को दोबारा HI में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखना है, ठीक है। जो हमसे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, ओके। और इसके ये जो क्वेश्चंस हैं ये बच्चों करो, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, मजा आ जाए। यहां देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें भी अगर अपन देखें HI रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन को अगर हम कराते हैं तो यहां पर आ जाता है CH3।
अल्केन बन जाता है, जो भी हमसे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं, नेम रिएक्शन वाला तो JEE चैनल पर आएगा, मतलब E2 के मेन चैनल पर आएगा। ठीक है, नेम रिएक्शन वाला बाद में आएगा। एक तो कल लिया था हमने सेशन और अब बाद में लेंगे, जब आप लेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आंसर इसका आना चाहिए, अल्केन बन जाएगा। ओके, इसके बाद देखें यहाँ पर एक कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पर आ जाएगा CH2CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर H रहेगा। ठीक है, तो अल्केन इससे भी बन जाता है। यस राकेश, गुड इवनिंग। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों LiAlH4। LiAlH4 इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन वाले कंपाउंड होते हैं उनको तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और जो नाइट्रोजन वाले होते हैं उनको अमीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे, LiAlH4 से, तो ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसका हो जाता है रिडक्शन, और रिडक्शन हो जाता है तो यहां पर आ जाता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आ जाता है। आगे हम इसको थोड़ा समराइज भी करेंगे। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये कंपाउंड है Li+ और AlH4-। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाहा, LaH। ठीक है, लाहा या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, और इससे अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस है छोटे छोटे, एक बार जरा सोच के बताओ कि LiAlH4 से इसकी रिएक्शन कराएंगे। यस जया निगम, हार्दिक जैन, रॉकी भाई, राकेश। ठीक है, रॉकी भाई, राकेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताओ कि LiAlH4 से अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, LiAlH4 से रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। तो LiAlH4 से बच्चों जो एस्टर है ये तो बना लेता है CH2OH। ठीक है, CH2OH बना लेता है, यहां पर भी एस्टर CH2OH बनाता है, लेकिन ये पार्ट क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन रिएक्शन में देखें तो यहां पर तो आ जाएगा OH। ठीक है, यहां पर OH आ जाएगा और अल्कीन का रिडक्शन इससे नहीं होगा, और जो दूसरा वाला जो दिया हुआ एल्डिहाइड इसके रिडक्शन से CH3CH2OH बन जाता है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। दिव्यांश माथुर, मेरा नाम बोलो। दिव्यांश माथुर। ठीक है, राकेश, मोर से लेस, लेस से मोर। यस, उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, जैसे कि एस्टर। अब जो एस्टर है इसकी रिएक्शन को LiAlH4 से कराया तो ये H- करता है डोनेट। ठीक है, इस पर अटैक होता है, ये बाहर हो जाता है, और यहां पर क्या बन जाता है, पहले बन जाता है एल्डिहाइड और RO- जो बाद में H+ गेन करके बना लेता है अल्कोहल, और यहां से फिर H- की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये बना लेता है RCO-HH। ठीक है, इससे भी अल्कोहल बन जाता है, मगर क्या हमारे पास इतना टाइम होगा, नहीं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, RCH2OH, और दूसरा भी क्या बन जाएगा, R1OH। ठीक है, दिव्यांश माथुर, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम एनजे सर। ठीक है, मेरा नाम एनजे सर। दिव्यांश माथुर, मेरा नाम बोलो, दिव्यांश माथुर। ओके, सो लाइव हसलर, सर आपने नीट TSE में पूरा JEE एडवांस के कॉन्सेप्ट क्यों करा है, इट्स सो हार्ड टू रेस। ठीक है, मुझे लगता है कि पेपर इस बार टफ आएगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। कंपाउंड O मिसिंग है सर, प्रिंटिंग नहीं हुआ है शायद। नहीं, मिसिंग नहीं है, बड़ा O लगाया है, बड़ा O। ठीक है, और दिव्यांश माथुर, मैंने आपको अपना नाम तो बता ही दिया, बार बार नाम पूछ रहा है। ओके, आगे बढ़े। तो ये हुई बात किसकी, LiAlH4 की। बच्चों NaBH4 जो है ये थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, केवल एल्डिहाइड का या कीटोन का या एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि LiAlH4 स्ट्रॉन्ग है, वो सबका रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो ये NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, NaBH4 केवल इन तीनों का रिडक्शन करता है, क्या बना लेता है, RCH2OH। ठीक है, और कीटोन से क्या बना लेता है, RCHOHR,
और RCH2OH, ठीक है। यू आर सो हैंडसम, दिव्यांश माथुर। मेरे पास बहुत सारे रोल भी आते हैं। अर्पित सिंह राइट बुक ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल जरूर करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड, राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिव्यांश माथुर कह रहे हैं कि सर आप बहुत हैंडसम हैं, ठीक है। वो तो ठीक है, मेरे पास रोल भी आते हैं, बहुत सारे मूवी के रोल भी आते हैं। साला हमको वो लास्ट का रोल दे देता है, वो लास्ट का रोल दे देता है, ठीक है। तो इसमें देखो एस्टर का रिडक्शन तो हम करा नहीं सकते NaBH4 से, तो एल्डिहाइड का हम करा सकते हैं। इससे बन जाएगा RCH2OH, ठीक है। इससे बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। यहां पर एस्टर एस्टर ही रहेगा, ठीक है, इसका रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम LiLH4 लेते हैं विलन के रोल के लिए तो कोई नहीं पूछता है, ठीक है। 1 मिनट राकेश, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ठीक है। बोल रहे हैं TSC ऑफलाइन में ध्रुव दास थे, इट वाज ग्रेट, ओके। तो यहां पर अगर अपन देखें LiAlH4 से रिडक्शन कराते हैं तो यहां पर आ जाएगा अल्कोहल, यहां पर भी आ जाएगा अल्कोहल, यहां पर भी अल्कोहल आ जाएगा, RCH, यहां पे CH2OH और ETOH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई बात। दूसरा बच्चों, ये क्वेश्चन हो रहा है कि इमीन का रिडक्शन, इमीन का रिडक्शन भी हो सकता है। NaBH4 इमीन का रिडक्शन करता है, अमीन का नहीं, ठीक है। और इमीन के रिडक्शन से अमीन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एसिड हैलाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और इमीन का रिडक्शन करता है, ठीक है। रईस अहमद, यू आर सो हैंडसम। आज मैं ही सुबह से मिला हूं तुम लोगों को। बचे वाले नेम्ड रिएक्शन होंगे, जल्दी होंगे, ठीक है। आज टर्न रिएजेंट्स का है, ठीक है। आपका पढ़ाया हमेशा याद रहता है रॉकी भाई, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। विलेन के रोल के लिए अभी तक तो किसी ने बुलाया नहीं है, देखते हैं कब बुलाएंगे। हम भी तैयार हैं विलन के रोल के लिए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। LiAlH4, ठीक है, LiAlH4 से रिएक्शन, तो यहां पर हमारे पास एस्टर है और कीटोन है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एस्टर है और कीटोन है। अब इसका रिडक्शन कराना है, तो LiLH4 तो बच्चों दोनों का रिडक्शन करा देगा, ठीक है। कीटोन से अल्कोहल बन जाएगा और एस्टर से एल्डिहाइड पहले, और उसके बाद यहां पर भी अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड जो होगा ये फर्दर रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर अपन NaBH4 की बात करें तो ये एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता है, एस्टर जैसा है वैसा ही रहेगा और कीटोन का रिडक्शन होगा, ठीक है, कीटोन का ही रिडक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश माथुर, मैं कह रहा हूं तुम ऐसा करो, कॉपी पेस्ट मारते रहो, ठीक है। कॉपी पेस्ट मारने से तुम्हारे क्या जो उंगलियां हैं, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है, काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। फिर अपने मुंह पे मुक्का मार के देखना एक बार, ओके। नो रिएक्शन, यस, तो वही जाके यस रईस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बच्चों, ये जो है रिएक्शन, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अगर हमने अल्कीन लिया, ठीक है, हमने अल्कीन लिया और BH3THF से रिएक्शन को कराया, ठीक है, और H2O2, तो जो पहली स्टेप है ये होती है, ठीक है, ये होती है हाइड्रोबोरेशन, और जो दूसरी स्टेप होती है ये होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HBO। तो आपको क्या एग्जाम में इतना ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पर फोकस करना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या करेंगे, हम OH को तो बच्चों जोड़ेंगे यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर और H को यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का है वो जोड़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव पार्ट हम जोड़ेंगे कहाँ पर, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन कम है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनाने का तरीका। यस तन्वी, वेरी गुड। इसके बाद यू आर ग्रेट, थैंक यू राकेश, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रॉकी भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ बिल्कुल सही, सर एंटी मार्कोनिकॉफ से होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये रिएजेंट भी डरावना है। एक ये टेबल है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं,
इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का जो ये वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखनी है। एल्डिहाइड से एलाइल-H4 की रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल बनता है, NaBH4 से भी बनता है, BH3THF से भी बनता है और H2 कैटलिस्ट से भी बनता है। प्लस का मतलब रिएक्शन होती है और माइनस का मतलब रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल, एलाइल-H4, NaBH4, B2H6, ठीक है, और H2PD से बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो ध्यान रखना एलाइल-H4 से तो होता है मगर NaBH4 से रिडक्शन नहीं होता अल्कोहल में, ठीक है। BH3THF से होता है और H2 कैटलिस्ट से भी नहीं होता है, NCERT में भी दिया है साफ साफ, ठीक है। इसके बाद बच्चों एस्टर का रिडक्शन भी अल्कोहल में होता है, एलाइल-H4 से हो सकता है, NaBH4 से नहीं होता है, BH3 या B2H6 से हो सकता है और H2 कैटलिस्ट से भी हो सकता है, ठीक है। PYQ में करवाता हूं अभी, राजन पोद्दार। एसिड हैलाइड का रिडक्शन अल्कोहल में एलाइल-H4 से हो सकता है, NaBH4 से हो सकता है मगर B2H6 से नहीं हो सकता है और H2 कैटलिस्ट से तो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं अमाइड्स, ये रिड्यूस होते हैं अमीन्स में, ठीक है। और अनहाइड्राइड ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं, साइनाइड अमीन्स में रिड्यूस होते हैं और ये ऑक्साइम्स हैं जो अमीन्स में रिड्यूस होते हैं। तो अगर हम देखें एलाइल-H4 तो सबका रिडक्शन कर सकता है लेकिन NaBH4 किसी का भी रिडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। BH3THF या B2H6 अमाइड का, अनहाइड्राइड का, साइनाइड का रिडक्शन कर सकता है लेकिन ऑक्साइम का रिडक्शन नहीं कर सकता है और H2 कैटलिस्ट सबका रिडक्शन कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों अल्कीन अल्काइन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एलाइल-H4 से अल्केन में रिडक्शन, चाहे वो एलाइल-H4 हो चाहे NaBH4 हो, अल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अल्केन बनाना इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम BH3THF लेते हैं तो हम रिडक्शन करा सकते हैं और H2 कैटलिस्ट से भी करा सकते हैं अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन अल्केन्स में, ओके। बच्चों पहले अल्कीन बनता है और फिर फर्दर रिडक्शन करके अल्केन बना लेता है। अल्काइल हैलाइड का अगर हमें अल्केन में रिडक्शन कराना है तो एलाइल-H4 से हम करा सकते हैं, NaBH4 से ये रिडक्शन नहीं करा सकते हैं, BH3THF से भी नहीं करा सकते हैं लेकिन H2 कैटलिस्ट से ये रिडक्शन हम करा सकते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो है ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो है ये ईथर है और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसको THF कहते हैं। तो ये ईथर है और जनरली ईथर जो होते हैं वो इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम में लिए जाते हैं। किसकी तरह काम में लिए जाते हैं? इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को डाउनलोड करना है, प्लीज रिमूव एनोटेशंस ऑन द टेबल, ओके। तो इस टेबल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यस राकेश, AlCl3 की प्रेजेंस में LiAlH4 भी अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करा सकता है, बिल्कुल सही। और विकास माली, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा जब ये लेक्चर खत्म होगा तो फिर आप इसका जो लिंक है नोट्स का वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक में शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पर, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्रियांशु मालवीय दद्दू, तुम साला यहाँ पे मजाक कर रहा है, ओके। रिवॉक, ईथर तो इनर्ट सॉल्वेंट जैसे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ईथर बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं तन्वी, तो इसको हम यूज करते हैं इनर्ट सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। रिमूव पेन मार्किंग ऑन टेबल प्लीज। यू वांट टू टेक क्या? ठीक है, ये कर दिया रिमूव। आप ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो। हार्दिक जैन, और इसमें भी हटा देता हूं मैं एनोटेशंस, अब ले लो, ठीक है। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ऑर्गेनिक का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, अब तो बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं कराता हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ये करके बताओ, देखें आपको कितना आता है, क्या रिएजेंट आपने पढ़े हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करो। सबसे पहले देखो, अल्काइन से हमको अगर बनाना है सिस अल्कीन, क्या बनाना है? सिस अल्कीन, और सिस अल्कीन तक रुकना है हमें, ठीक है। सिस अल्कीन तक रुकना है तो जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं H2PD, क्या काम में लेते हैं? BaSO4,
तो अल्कीन तक रिडक्शन होता है, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन, या फिर हम ये रिएजेंट भी काम में ले सकते हैं H2PdCaCO3, ठीक है, ये भी काम में ले सकते हैं, दोनों से अल्कीन बन जाता है, ठीक है। और अगर हमें अल्केन बनाना है तो हम डायरेक्ट हम इसकी अल्कीन की रिएक्शन H2 या तो पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल से करा सकते हैं और अल्कीन से हम अल्केन बना सकते हैं। और भी रिएजेंट है बच्चों, ठीक है, ऑर्गेनिक का कुछ नहीं पढ़ा तो पढ़ो अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों रिडक्शन का क्वेश्चन हो, इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है, आंसर पहले शो हो गया लेकिन देख के बताओ आंसर। फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्कोहल द रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या कीटोन्स से अगर हमें बनाना है अल्कोहल तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम ले सकते हैं, NaBH4 से भी अल्कोहल बना सकते हैं और LiAlH4 से भी अल्कोहल बना सकते हैं। ऑल करेक्ट, यस रईस अहमद, इसका आंसर आएगा ऑल करेक्ट, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप लोग, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करो। तो इसमें देखो एक कायरल सेंटर पहले से अवेलेबल है और एक हाइड्रोजनेशन के बाद बनने वाला है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन के बाद बनने वाला है, तो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये तो हो गया फिक्स। ये नया बनने वाला है, तो नया बनने वाला है तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर H इन द प्लेन आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, और या फिर ऐसा भी बना सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो आउट ऑफ प्लेन आ जाए। तो ये 2 आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये 2 आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों राकेश, तन्वी, आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में एक कायरल सेंटर है फिक्स और एक कायरल सेंटर हो रहा है चेंज, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप है डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों बनेंगे। अच्छा ये बताओ इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, बताओ, ठीक है। मीजो भी तो नहीं बन सकता, मीजो 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 मीजो, हाँ ये वाला मीजो बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला मीजो तो बन रहा है लेकिन है ये फिर भी डायस्टीरियोमर, ठीक है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चों मिक्सचर अगर अपन लेंगे तो मिक्सचर हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एक कंपाउंड इनएक्टिव है और एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन होंगे डायस्टीरियोमर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ विद H2PT अल्कीन्स, हाउ मेनी अल्कीन्स विल गिव नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन कितने अल्कीन बनाएंगे ये बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा तो यस, एक आंसर तो इसका ये आ जाएगा 1 ब्यूटीन, एक आंसर ये इसका आ जाएगा 2 ब्यूटीन, लेकिन 2 ब्यूटीन के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, एक बन सकता है सिस 2 ब्यूटीन और एक बन सकता है ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसलिए आंसर इसका 3 आएगा, ठीक है, एक 1 ब्यूटीन, एक सिस और एक ट्रांस आइसोमर। हार्दिक का, तन्वी का, ठीक है, TNIX9 शानदार नाम है, इसका भी सही है। राकेश बच्चों आंसर गलत है क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो इसी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांस मॉलिक्यूल है और इसका जो एडिशन होता है वो होता है सीन एडिशन। वो क्या होता है, सीन एडिशन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रांस पर सीन एडिशन कराते हैं तो 3O बनता है, ठीक है, ट्रांस पर सीन एडिशन कराते हैं तो 3O बनता है, और 3O को ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों D ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोई, ठीक है, जब तक ना बोले तब तक तो ज्योमेट्रिकल ही काउंट, नहीं, जब तक ये ना बोले ओनली स्ट्रक्चरल,
तब तक हमें ज्योमेट्रिकल काउंट करना है, ओनली स्ट्रक्चरल बोले तब काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है ट्रांस स्ट्रक्चर और ये थ्रियो बनाता है, ये थ्रियो मॉलिक्यूल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका हम मिरर इमेज भी बना सकते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मिक्सचर ऑफ एनैंटियोमर्स हैं, और मिक्सचर ऑफ एनैंटियोमर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। प्रणाम अभिषेक जायसवाल, ठीक है, ट्रिक बिल्कुल ठीक है। राकेश, आंसर इसका ए आएगा, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग करना। अब हम आगे रिएजेंट देखते हैं, NH2NH2KOH। तो NH2NH2KOH मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी, नाचते नाचते कुछ कर गया, ठीक है, नाचते नाचते कुछ कर गया। तो ये जो रिएजेंट है ये क्या है, वोल्फ किश्नर रिएजेंट है। ये क्या है, वोल्फ किश्नर रिएजेंट है। और वोल्फ किश्नर जो रिएजेंट है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, ठीक है, गलत कर दिया राकेश, यस गलत कर दिया। वोल्फ किश्नर रिएजेंट है सर, नीट के लिए ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ें तो क्वेश्चन हो बिल्कुल होंगे, और ये चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है। NH2NH2KOH हीटिंग, नाचते नाचते कुछ कर गया, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो ये जो रिएजेंट है हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन, ये हमने पढ़ा भी था, एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन और फिनाइल हाइड्राजीन से बनता है फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। लेकिन बच्चों एग्जामिनर का क्या है, मूड है, ठीक है। अगर मान लो घर से आया है लड़के, अब उसको लग रहा है कि कैसे बदला निकालूं, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्विस्ट डाल देते हैं, ठीक है। और क्या कर दिया, इसके साथ दे दिया नाचते नाचते कुछ कर गया, ठीक है, NH2NH2KOH हीटिंग। तो ये जो कीटोन है ये तो बना लेता है अल्केन, ये क्या बना लेता है, अल्केन। और क्योंकि KOH से आप हीट कर रहे हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ये जो क्लोराइड है ये डीहाइड्रो हैलोजनेशन यहाँ पे हो जाता है, KOH की प्रेजेंस में E2 रिएक्शन हो जाती है और यहाँ अल्कीन आ जाता है। ये मिस मत कर देना, क्योंकि हर सबको ही रट लेते हैं कि भाई एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनेगा, बिल्कुल सही। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि KOH हीटिंग है तो बेस है तो अल्काइल हैलाइड से E2 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है बच्चों जिंक HgHCl। जिंक HgHCl जो है, जिंक HgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन कराने के काम में आता है। और क्लेमेंसन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड और कीटोन का होता है रिडक्शन, ठीक है। चंदन कयाल, सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम नहीं आते तो कैसे सेशन चलता बेटा, ठीक है। अच्छा किया तुम आ गए, थैंक गॉड। और अब पढ़ो, ठीक है, अब पढ़ो। तो तन्वी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। तो जिंक HgHCl जो है, जिंक HgHCl रिडक्शन कराने के काम में आता है और इससे अल्केन बनता है। और अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले बोला कि अगर एग्जामिनर के मन में गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है और उसने सोचा एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे गलत कराना है, ठीक है, तो जिंक HgHCl ले लिया और यहां पर अल्कोहल दे दिया। तो हम जानते हैं कि जो अल्कोहल है ये जानी दुश्मन है किसका, HCl का, ठीक है। इससे क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अल्कोहल से क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ पर ऊपर तो अल्केन बनेगा और यहाँ पर अल्कोहल से क्या बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। चंदन कयाल कहाँ चले गए। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। तो क्लेमेंसन रिडक्शन आ जाए, ध्यान रखना, जिंक HgHCl, ठीक है, जिंक HgHCl से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा। सर आप बहुत यंग लग रहे हो, क्या करें बता, क्या चाहते हो, गाना गाएं, ठीक है, मूवी में मजाक उड़ा रिया है, ओके। तो 2 ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही तन्वी। एसिड Cl विल कम, यस, एलिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि एलिमिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले प्रोटोनेट करके H2 बन के चला जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl की
तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन तो चल रहा है लोखित बिल्डिंग में। ठीक है, लोखित बिल्डिंग में ऑफलाइन चल रहा है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको जरा डब्बों को भर के बताओ क्या बनेगा। ठीक है, सर हूं मैं भी अभी एंड तक। ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम कितना एंड तक हो, कितने क्वेश्चन का आंसर तुम लिखता है, हम देख रहे हैं सब। ठीक है, ओके खुशबू सिंह, करो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी, डब्बे भरो, क्या बनेगा इसमें। तो जिंक HgHCl, जिंक HgHCl से साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन। हार्दिक जैन, राकेश का आंसर सबसे बढ़िया, हार्दिक जैन ने आगे भी दे दिया आंसर। यहां आ जाएगा PHCH2CH3, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ओके, अच्छा, और इसमें देखो, इसमें भी कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो ये 3 आंसर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, नीट एलाइड गलत है, साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये डब्बे भरो जरा। ठीक है, मैं देख रहा हूं ये कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये बताओ कि रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, देख करके बताओ। कल RRC का टेस्ट है ना, इसलिए अभी ऑफलाइन नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, यू टेक रेस्ट। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये है मोजिंगो रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, मोजिंगो रिडक्शन है। और मोजिंगो रिडक्शन में हम काम में लेते हैं डायथायोल। क्या काम में लेते हैं, फर्स्ट स्टेप डायथायोल, डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, और डायथायोल लेते हैं, इसमें वाटर का हो जाता है लॉस, और वाटर के लॉस से यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसकी रिएक्शन जब दोबारा कराते हैं H2Na के साथ, तो ये रिकवरी हो जाती है। ये तो बना लेता है अल्केन और ये बना लेता है डायथायोल। बच्चों ध्यान रखना, ये भी अल्केन बनाने का तरीका है एल्डिहाइड कीटोन से। राकेश चंदन कयाल बिल्कुल सही आंसर है। मोजिंगो, मोजिंगो बहुत सारे, हार्दिक जैन, NI सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मोजिंगो रिडक्शन है बच्चों। ये 2 डब्बे हैं, छोटे छोटे डब्बे, जरा इनको भर के बताओ। मैंने तो लिख ही दिया वैसे, ठीक है, लेकिन एक बार करके देखो इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग बना लेंगे। तो यही है फर्स्ट जो मैंने बनाया है। तो यहाँ सल्फर और यहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा, और इसके रिडक्शन से दोनों तरफ HH और SH। ठीक है, डायथायोल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना राकेश, यस हो गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें अगर कीटोन से क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। कीटोन से बनाना है अल्केन, तो क्या क्या काम में ले सकते हैं, जल्दी से बता दो मुझको। ठीक है, और मित्रों मैंने इतने वीडियो भेजे, ठीक है, उसके बाद में तुम आए और आ रहे हो ये आंसर दे रहे हो। ठीक है, इट हर्ट्स। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी से। लव फ्रॉम कश्मीर, आई लव यू टू। अनेबल टू टाइप सो फास्ट, नो प्रॉब्लम, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप करो। तो अगर हमें कीटोन से अल्केन बनाना है, तो ये तो हम काम में ले ही सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। ये क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। जिंक HgHCl भी काम में ले सकते हैं। यस, हार्दिक जैन का आंसर आ गया है, क्लेमेंसन है ये। और HI रेड फास्फोरस की कहानी तो जानते हो, जो हमसे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। और ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये कौन सा रिडक्शन है, मोजिंगो। और अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं करना है। ठीक है, गलत करना नहीं। ठीक है, तो ये है बच्चों चारों आंसर करेक्ट। ओके, इसके बाद देखते हैं NH2 H2O2। और बच्चे बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं NH2 और KOH में और H2O2 में। ये अल्कीन से अल्केन बनाने के काम में आता है। ठीक है, हमारा बैटरी भी लो हो रहा है, तो NH2 और H2O2 पेरोक्साइड, इससे हम अल्कीन से अल्केन बनाते हैं, रिडक्शन कराते हैं, सीन एडिशन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाने का तरीका नहीं है, मगर अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है। बिल्कुल सही आंसर हार्दिक जैन, N2 गैस एस्केप कर जाती है। ठीक है, N2 गैस एस्केप कर जाती है, बिल्कुल सही, सीन एडिशन है ये। ठीक है, तो यस बिल्कुल शानदार। इसका जरा आंसर बताओ तो जरा क्या होगा। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, इसका आंसर बताओ राकेश। सीन एडिशन, तन्वी हाइड्राजीन है ये, यस, लेकिन प्रोडक्ट अल्केन बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है।
तो बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए। हार्दिक जैन का आंसर है सी, और आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ रहे हैं, सीन एडिशन है, मजा आ गया। ठीक है, सीन एडिशन होना चाहिए, सीन एडिशन हो रहा है। ठीक है, सी आंसर हार्दिक का, राकेश का। ठीक है, सब सही, बिल्कुल शानदार। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 10 रिएजेंट हमने कर लिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो आपको रखने हैं ध्यान। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो थोड़ी देर के बाद हम जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं सर बैटरी अगर खत्म हो गए जाएगा तो आप हमसे बात कैसे करेंगे, इट हर्ट्स, ऑफ कोर्स इट हर्ट्स। ओके, तो इसमें देखो वोल्फ किश्नर, एक मिनट रुको, तब तक आप ये देखो, मैं एक बार फोन लगा लेता हूं। कोरिया जी, कोरिया जी, बच्चा लोग अब कम पढ़ रहा है, आंसर भी कम दे रहा है, ठीक से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने। तो यहां पर देखो क्लेमेंसन, वोल्फ किश्नर, इन सब के रिएजेंट रटे होने चाहिए एग्जाम से पहले। इन सब के अरे यार तुम लोगों का तो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, यस, आप ग्रेट हो, इतने भी ग्रेट नहीं है। रितेश भारद्वाज, ब्यूटीफुल, पता है ब्यूटीफुल किसको कहते हैं? वोल्फ किश्नर रिडक्शन, तो नाचते नाचते कुछ कर गया। एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, क्लेमेंसन जिंक HgHCl, एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, मोजिंगो मैंने बता ही दिया, डायथायोल से अल्केन। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी देर बाद मिलेगा, चिंता ना करी। स्टीफन्स रिडक्शन खास है, इसमें साइनाइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं SnCl2HCl से तो एल्डिहाइड बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों ये एमपीवी रिडक्शन है, मीरवीन पॉन्डॉफ वर्ली रिडक्शन। तो इसमें आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं और इसमें कीटोन से अल्कोहल बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएजेंट इसकी मिल जाएगी आपको। मृदुल तिवारी प्रणाम। ओके, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन मैंने बता ही दिया, BH3THF H2O2, और ये है बाउ ब्लैंक रिडक्शन। बाउ ब्लैंक रिडक्शन में एस्टर जो होता है उससे 2 अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, एस्टर से 2 अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसफर मैंने बता ही दिया, NH2NH2 H2O2 इज डिफरेंट फ्रॉम NH2NH2 KOH, इससे भी अल्केन बनता है। हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 से हम अल्काइन से सिस अल्कीन तक रोक सकते हैं, या एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं। मतलब एल्डिहाइड अगर बनाना है एसिड हैलाइड से तो हम ये रिएजेंट ले सकते हैं, और अल्काइन से अगर हमें सिस अल्कीन बनाना है तो भी ये रिएजेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, नीट को पोस्टपोन को लेके जो वीडियोस हैं सच है या टाइम वेस्ट है? आई थिंक, क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे? सच उगलवाना चाहते हो, ठीक है, या क्या चाहते हो? इंक्वायर कर रहे हो कि पूछ रहे हो? ठीक है, इंक्वायर कर रहे हो तो इंक्वायर कर रहे हो तो ये सब वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो। कितने मिनट का सेशन होगा? बस ज़्यादा देर का नहीं होगा, बहुत जल्दी हम सारे रिएजेंट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांस अल्कीन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमको क्या, हम तो जेई वाले हैं। ये जो अभिषेक, हार्दिक जैन, तो हर तरफ ज्ञान बट रहा है। ठीक है, फ्लैश नोट बनाते अगर रोज तो करेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब मैं ये रिएजेंट्स कवर करने वाला हूँ। NaI एसीटोन देख के भी याद आ रहा होगा आपको, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, AgF स्वार्च रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, 2,4-DNP, सिल्वर ऑक्सीजन और टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, और Cu2Cl2OH-। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे रिएजेंट्स कवर करते हैं। सबसे पहला जो रिएजेंट है वो है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये क्या करता है? ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब अपन NaI और एसीटोन से कराते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन हट जाता है और क्या होता है, यहाँ पर आयोडीन आ जाता है। ये ध्यान रखना, NaI एसीटोन का पर्पस क्या है? ब्रोमीन को हटाना और आयोडीन को लगाना। ठीक है, समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इसका पाथ या मैकेनिज्म SN2 होता है। I- न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग ग्रुप को Br को हटा देता है
और खुद इसकी पोजीशन ले लेता है, ठीक है। आई एम सो एंग्री विद दिस रिएक्शन, लुक एट माई फेस। आई कांट सी योर फेस बट यू कैन लुक एट माई फेस। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रिएक्शन एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज फिंकलस्टीन, ठीक है। याद रखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है, यहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, मगर फ्लोरीन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों बी आर के प्लेस पर आई आ जाएगा, ऑफ कोर्स चंदन कयाल। तो एक काम करो ना, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, इसकी NaI एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, आंसर बताओ, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर पर जब हम SN2 रिएक्शन कराते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो आई के, ठीक है, आई की जगह पे आई आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे जैसे क्लोरीन होता, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन होता, तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या होता, आई आ जाता, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता और इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाता। इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। तो यस, वेरी वेरी इजी, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन इट विल हैपन, ये कर सकते हैं हम लोग, इन्वर्जन होगा। तो देखो बच्चों इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से डब्बा भरो, ठीक है, जल्दी से डब्बा भरो। तन्वी, यस इन्वर्जन होगा और पलट जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जो ब्रोमीन है, यहाँ पर तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, और जहां कायरल सेंटर नहीं है वहां पर आप इन्वर्जन की बात करें, मतलब होगा तो इन्वर्जन ही, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर है ही नहीं, और कायरल सेंटर अगर नहीं है तो ये पता नहीं चलेगा कि इन्वर्जन होगा, ठीक है। लेकिन बी आर हटके और आई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आगे। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन NaI एसीटोन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से मैक्सिमम यील्ड कौन देगा, ठीक है। इन चारों रिएक्शन में से मैक्सिमम यील्ड कौन देगा, ठीक है, मैक्सिमम यील्ड कौन देगा ये बताना है बच्चों। क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है तो ये चलती है स्टेरिक क्राउडिंग से। किससे चलती है, स्टेरिक क्राउडिंग से। और स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो क्या है, सबसे कम इसमें 1 डिग्री में, और इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा और इसकी यील्ड भी बच्चों सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी यील्ड भी सबसे ज्यादा होगी। आई एम सॉरी, मेरा पीछे रह गया था, मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा था। बी आंसर करेक्ट है, किशन चंद्रकार ने भी आंसर दिया, राकेश ने भी दिया है, तन्वी ने भी दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। NaI एसीटोन की ये रिएक्शन हमने कराई, ठीक है, तो क्या बनेगा और इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इन चारों में से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। NaI एसीटोन का 1 इक्विवेलेंट हमने लिया है, दो लिविंग ग्रुप है, दो लिविंग ग्रुप है, एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये SN2 है, स्टेरिक क्राउडिंग से चलता है, तो यहां से क्या होगा, Cl हट जाएगा और यहां पे I आ जाएगा, मगर क्योंकि यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है तो जो हटेगा, मतलब यहां पे इन्वर्जन ऑब्जर्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व नॉट ऑब्जर्व, SN2 रिएक्शन विल बी फास्टर एट प्राइमरी, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट एंड दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, नॉट, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि जहां पे रिएक्शन हो रही है वहां पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो सेम आएगा, आंसर ए और सी दोनों करेक्ट आएंगे, ठीक है। आंसर ए और सी दोनों करेक्ट आएंगे। कंचन यादव, ठीक है, दनिश, TNIX, ठीक है। आप देखो दो आंसर सही हैं, इसने आंसर सही दिया है, TNX, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, NaI एसीटोन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर। अब तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कायरल सेंटर है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री है और रिएक्शन क्या होगी, SN2, कॉन्फ़िगरेशन इसमें इन्वर्ट होगा और I की एंट्री बैक साइडेड होगी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर इसका आने वाला है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चारों ऑप्शन में से अब आप बताओ कि क्या सही है। ओनली 1 प्रोडक्ट विल हैव वॉल्डन इन्वर्जन, रिएक्शन मिक्सचर विल हैव ऑप्टिकल रोटेशन 0, प्रोडक्ट इज DL आइसोमर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर फॉर्म्ड, बताओ, ठीक है।
तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट। SN1 में बनते हैं 2 प्रोडक्ट, SN2 में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वॉल्डन इन्वर्जन होगा, ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन होगा, ये भी करेक्ट है। ओके, प्रोडक्ट मिक्सचर विल हैव ऑप्टिकल रोटेशन 0, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकल रोटेशन होगा। प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ DL स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है, ठीक है, जैसे मान लो हमने Br लिया, अब इसमें क्या हो सकता है, आगे भी रिएक्शन जा सकती है, ठीक है, I- का अटैक दोबारा भी हो सकता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स में इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन सकता है, इसीलिए ये आगे के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इस पर दोबारा आगे भी रिएक्शन जा सकती है, बट वो हमारे नीड के काम का नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, अगर इनकरेक्ट पूछा है तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसमें हम एक ही आंसर बनाएंगे। मैं मानता हूं कि इक्विलिब्रियम आएगा आगे, लेकिन वी विल नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि इनिशियली जो प्रोडक्ट बनता है, जो फास्ट बनता है, वो SN2 से ही बनता है, ठीक है। और मैं इसका आंसर मतलब करेक्ट बोल रहा हूं, करेक्ट हो जाएगा 1 प्रोडक्ट। वॉल्डन इन्वर्जन दिखेगा हमें प्रोडक्ट मिक्सचर में, ये हम थोड़ी देर के बाद में इस पर भी रिएक्शन आगे हो सकती है, इन्वर्जन हो सकता है, लेकिन ये 2 आंसर अपन करेक्ट मानेंगे, ठीक है। ये डब्बा और रिंग क्या बना रहे हैं, ह्यूमर कुछ समझ नहीं आ रहा है। योर क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन। मैंने है ना मुक्का मार देना, सामने बता जाना चंदन कयाल, ठीक है, कल क्लास में मिलो, मैं बताता हूं तुमको। ओके, तो सर डी करेक्ट है कि नहीं। प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ DL एंड आइसोमर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बोथ आर फॉर्म्ड। बच्चों, ये इनिशियल प्रोडक्ट है, जब हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तब इसमें एक बार और इन्वर्जन हो सकता है, लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से, जो हमारा लेवल है उसके हिसाब से हम यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनाएंगे, डी आंसर नहीं बनाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। AGF किस काम में आता है, ठीक है। AGF जो है ये स्वार्च रिएक्शन कराने के काम में आता है। AGF जो है ये स्वार्च रिएक्शन कराने के काम में आता है। ये क्लोराइड को, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को, तीनों को, ठीक है, क्लोराइड को, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को, तीनों को, ठीक है, ये कन्वर्ट करने के काम में आता है AGF में, सॉरी RF में। और ये रिएक्शन बैकवर्ड जा भी नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि इसमें RF बॉन्ड बनेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए इस रिएक्शन का बैकवर्ड जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि जहां पर भी एक मिनट रुको, F विल ज्वाइन टू रिएक्शन इन प्लेस ऑफ हैलोजन, यस, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हमें फ्लोराइड बनाना होता है तो हम क्लोराइड को, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फ्लोरोअल्केन फोटो हैलोजनेशन से बनाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों ब्रोमीन वाटर। ये बच्चों Br2 जो है ये भूरा लाल जी है, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है इनका, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर होता है तो ये क्या होगा, अल्कीन के साथ में रिएक्शन कर जाता है। तो जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन हो जाती है और ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। कौन कौन ये टेस्ट देते हैं? सारे अल्कीन्स ये टेस्ट देते हैं, सारे अल्कीन्स ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। और अल्काइंस, सर लिटिल टाइम टू टाइप प्लीज, ओके। अल्काइंस भी ये टेस्ट देते हैं। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? देखो बच्चों, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो फास्ट ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, यस, ये सैचुरेटेड ही है, मगर इससे ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का जो कलर है वो तो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है, वो तो डीकलराइज हो जाएगा। अल्केन्स, अल्काइंस ये टेस्ट देते हैं, साइक्लोप्रोपेन ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, फिनॉल ये टेस्ट देते हैं, एनिलीन ये टेस्ट देता है और मिथॉक्सीबेंजीन भी ये टेस्ट देता है। मगर इनके रिएक्शन का जो कारण है वो है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और इनका जो कारण है, ठीक है, इनका जो कारण है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर्ष अग्निहोत्री, यस, ओके, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर ये टेस्ट देता है तो बताओ, ठीक है। बी भी तो सही है, यस, H पर जाएगा, यस, ठीक है। पुराने क्वेश्चन कल मैं देख रहा था, तो यहां पर बच्चों एडिशन होता है, यहां पर एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन। मगर ये टेस्ट शो करते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, बढ़ते हैं आगे। बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ब्रोमीन की डायरेक्ट रिएक्शन बेंजीन से होती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों बेयर्स रिएजेंट। ये जो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है, ये है बेयर्स रिएजेंट, और ये अल्कीन्स को डायोल्स में कन्वर्ट करने के काम में आता है। किस तरह के डायोल्स? सेम साइड में दोनों OH ग्रुप लगे, ठीक है। तो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से, मैं तो वो ऐसे ही बोला था, सॉरी, वहां हमें की जरूर जगह ह्यूमर हो गया, ओ आई एम सॉरी, ठीक है। डायोल्स, और वो भी सिन एडिशन, ठीक है। तो ये सिन एडिशन से बनता है डायोल, ठीक है, सिन एडिशन होता है और डायोल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगर बच्चों इसकी जगह पर अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले लें, क्या ले लें, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तब भी यहाँ पर सिन एडिशन होता है और इस तरीके से डायोल बनता है, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तन्वी, बेंजीन इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि बेंजीन में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, बेंजीन में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, जैसे OH। तो अब जो OH है ये एक्टिवेट कर देता है बेंजीन को बाय +M इफेक्ट, और ब्रोमीन की डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है। ये डायरेक्ट ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर हम ब्रोमीन के साथ कोई लुईस एसिड ले लें, AlBr3, तब ये ब्रोमोबेंजीन बना सकता है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट AlBr3, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ बेंजीन की बच्चों रिएक्शन नहीं होती है। तन्वी, समझ में आ गया? ओके, डायोल सिन एडिशन, पुलकित खन्ना, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो ये थी बात किसकी, ब्रोमीन, सॉरी, बेयर्स रिएजेंट की। इसी का भाई है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी रिएक्शन को कराते हैं तो यहां पर भी डायोल्स बनते हैं, और वो भी सेम साइडेड, सेम साइड में 2 OH ग्रुप लगते हैं, सेम साइड में 2 OH ग्रुप लगते हैं। ये भी सिन एडिशन होता है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें सिस अल्कीन की, और आपसे पूछा जाए कि भाई सिस अल्कीन के केस में, ठीक है, सिस अल्कीन के केस में जब हम रिएक्शन कराएंगे आइदर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की, तो क्या बनेगा? तो इसमें बच्चों सिन एडिशन होगा, और याद कैसे रखना है, सिस पर सिन एडिशन एरिथो बनेगा। तो एरिथो मतलब क्या, दोनों OH सेम साइड से जोड़ने हैं, ठीक है, और दोनों H सेम साइड पर रखने हैं। ये कंपाउंड एरिथो तो है ही, खैर दोनों H सेम साइड में है तो एरिथो तो है ही, साथ में ये कंपाउंड मीजो भी है, ठीक है, एरिथो तो है ही, ये कंपाउंड मीजो भी है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है। लेकिन बच्चों अगर सेम रिएजेंट अगर हम लेते हैं यहां पर, और जो अल्कीन लेते हैं वो ट्रांस लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रांस, तो ट्रांस पर अगर हम सिन एडिशन कराते हैं सेम रिएजेंट, तो ये याद रखना, वेरी टेस्टी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वेरी टेस्टी, ठीक है। तो यहां पर थ्रियो बनता है, क्या बनता है, थ्रियो। और थ्रियो कैसे बनता है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, डायोल फॉर्मेशन, ऑपोजिट साइड, एरिथो, ठीक है, रश्मि कुमारी, तन्वी, ट्रांस डायोल, ट्रांस नहीं बोलेंगे इसको तन्वी, एरिथो बोलेंगे। एरिथो मतलब दोनों OH ऑपोजिट साइड, दोनों H ऑपोजिट साइड, और CH3 अब ये है ऑप्टिकली एक्टिव, और क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका हम बनाएंगे क्या, मिरर इमेज भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए क्या है, मिरर इमेज है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये रेसमिक मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा इनैंशियोमर्स, और ये बना लेंगे रेसमिक मिक्सचर। ये क्या बना लेंगे, रेसमिक मिक्सचर बना लेंगे,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिएजेंट काम के हैं। ठीक है, अल्काइन पर भी हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें पहले डायोल बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें टॉटोमराइजेशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड। तो इसकी रिएक्शन को अगर अपन कराते हैं MCPBA की अल्कीन के साथ, तो पहले बन जाता है इपॉक्साइड। क्या बन जाता है? इपॉक्साइड। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब दोबारा कराते हैं वाटर के साथ तो दोनों तरफ OH तो आते हैं मगर ये एंटी एडिशन होता है। ठीक है, एंटी एडिशन होता है। केवल यही रिएजेंट नहीं है, इससे हम जब सिल्वर और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन को कराते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है। मैं एक साथ ही लिख देता हूं, आइदर दिस और दिस। पहले Ag और O2 से कराते हैं तो भी यही बनता है, जिसके हाइड्रोलिसिस से ये दोबारा एंटी एडिशन हो जाता है। ठीक है सर, आपके एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो वो मुझे अभी तक नहीं आया, प्लीज आप बता देंगे क्या? क्या बताऊं, ये बताओ। ऑपोजिट साइड, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन, भेज देना आप। ठीक है, तो ये बन जाता है। और इसमें अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा दें तो मजा आ जाए। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अपन लगा दें, दोनों तरफ हमने ले लिया सिस और इसकी रिएक्शन को करा दिया किससे? Ag और O2 से, एंड देन H2। तो यहां पर ध्यान रखना ये एंटी एडिशन है, कैट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये ट्रिक लगेगी कैट। ठीक है, सिस पर एंटी एडिशन से 3O बनेगा। क्या बनेगा? 3O। 3O मतलब क्या? दोनों OH ऑपोजिट साइड, इस तरीके से। अब ये बन गया बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव, और ये बनेगा, और इसका क्या बनेगा? मिरर इमेज। ठीक है, तो यहां पर भी हमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां पर ट्रांस अल्कीन लेते, क्या लेते हैं? ट्रांस अल्कीन, तो जो ट्रिक है वो याद रखना, ट्रांस पर एंटी एडिशन से एरिथो बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इनमें से दोनों में से कुछ भी ले लें, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड ले लें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप H2O, तो एरिथो बनेगा। एरिथो में दोनों OH सेम साइड से हमें जोड़ना है। ये है कंपाउंड एरिथो, और ये फिर से मीजो बन गया। एरिथो तो है ही, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ये मीजो भी है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस, टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 2,4-DNP जो है, ये जो रिएजेंट है इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट। और ये ब्रैडीज रिएजेंट जो है, ये रिएजेंट होता है NH2NH। ठीक है, pH में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, या शॉर्ट में इसको 2,4-DNP भी लिखते हैं, 2,4-DNP। ये एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराने के काम में आता है, और ये टेस्ट भी करता है कि अननोन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो ये बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं इसे? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। बच्चों इसको याद रखना, इसका कलर होता है रॉय। रॉय क्या? रेड, ऑरेंज या येलो कलर। ठीक है, रेड, ऑरेंज या येलो कलर, और यहीं से हम पहचानते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, सिल्वर और ऑक्सीजन के बारे में बच्चों मैंने बता ही दिया। इसके बाद है AgNO3 और NH4OH। AgNO3 NH4OH इज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट में पहले ये दोनों रिएक्शन करके बना लेते हैं AgOH। ठीक है, इसकी हम जेंटल हीटिंग करते हैं तो ये बना लेता है Ag2O और H2O। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो Ag2O होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिस्पॉन्स आने बंद हो गए हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं कम से कम रिस्पॉन्स तो करें, हमको भी मोटिवेशन मिलता है भाई। तो एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन इससे हो सकता है, और फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से यहां पर आ जाएगा OH, OH। ठीक है, और ये ब्रेक हो जाता है किसमें? CO2 और H2O में। तो एक बात का ध्यान रहे, जो Ag बनता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, और इसीलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल, अल्फा हाइड्रोक्सी, उतना नहीं पूछा जाता है नीट में, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और बच्चों ये ध्यान रखना है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इसको भिड़ा देते हैं, किससे? 1 अल्काइन के साथ। किसके साथ? 1 अल्काइन के साथ। हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? AgNO3 और NH4OH के साथ, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये बच्चों सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, और ये क्या बना लेता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऐसे बच्चों करीब करीब 90 रिएजेंट्स हैं। आज मैंने करीब 20 कवर कर लिए, 19 कवर कर लिए हैं, 20 में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और रिएक्शन करता पर टेस्ट नहीं देता है। हाँ, रिएक्शन करता है अल्काइन से, मगर टेस्ट नहीं देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ऐसे रिएजेंट्स अगर आपने लिस्ट बना लिए, फ्लैश नोट्स बना लिए, तो फिर आपका काम बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है? CuSO4, जिसको बोलते हैं फेलिंग A, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फेलिंग A, ये फेलिंग B। ठीक है, इतना हमने याद नहीं भी रहता है अगर, तो हम ये याद रखें कि इससे क्या बनता है? CuOH होल ट्वाइस, जिसको थोड़ा सा हीट अगर हम करें तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? एल्डिहाइड से रिएक्शन करके, हमारी जो रिएक्शन है अगर CuO से कराते हैं तो ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और CuO बना लेता है Cu2O। ठीक है, अब तो मेरा हाथ भी मुड़ गया। ठीक है, अब तो आप सीखो, अब तो आप सारे आंसर करो। ठीक है, मैं एक हाथ से फोन पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से रिमोट पकड़ रहा हूँ, और आप एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो कम से कम ये आंसर तो करो। तो ये रेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? रेड प्रेसिपिटेट। तो ये बच्चों रिएक्शन एल्डिहाइड तो देते ही हैं, फॉर्मिक एसिड भी ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। और बच्चों ध्यान रहे, ये रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड शो नहीं करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई हैड WBJEE, आई विल सेंड यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ कौशिक मिश्रा, मुझे जरूर भेजना। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुई बात, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आज के सेशन को अपन यहीं पर करते हैं कंप्लीट। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरीके के सेशंस। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि सर ऐसा करने से हमारा फायदा होगा, ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। सो कन्वर्जन फॉर टर्म 2, यस, आप NCERT के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करो, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। अमृतांशु घोष, प्रणाम। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यस, TNIX मैंने बता ही दिया, ये टेस्ट नहीं शो करते। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।